हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका फिर से एक न्यू वीडियो में। एंड वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं डिस्क्लेमर दे देना चाहता हूँ, हमारे वीडियो में खून खराबा और रोमांटिक सीन एंड 18+ मोमेंट्स। अगर आप लोग बच्चे हो तो प्लीज़ इस वीडियो को मत देखना, और अगर देखना चाहते हो तो अपने पेरेंट्स के परमिशन लेकर देखना। तो चलो आप वीडियो एंजॉय करो। आकाश में 2 सूर्य जल रहे थे, एक पुराना और परिचित जो धरती को उसकी रोजमर्रा की गर्मी देता था, और दूसरा नया और विदेशी, एक बैंगनी रंग की जलती हुई आंख की तरह जिसने पिछले 50 सालों से धरती और उसके लोगों का डीएनए बदल दिया था। उसने लोक बनाए थे, आयामों की ओवरलैप, दुनिया में दुनिया। वीर उस दूसरे सूर्य को देखकर थूकता हुआ एक संकरी गली में से निकला। उसके कपड़े फटे हुए के और पेट भूखा का भूखा था। आज प्रैक्टिस टेस्ट में एक बार फिर वो असफल रहा था। उसकी कलाई पर बंधा जीनोमीटर एक दयनीय 4 दिखा रहा था। औसत एक युवा का कम से कम 40 होता था। वो एक कूड़े के ढेर के पास रुका, शायद कोई बचा हुआ खाना मिल जाए। तभी गली के आखिरी छोर से चीख की आवाज आई। एक और आयामी दरार खुल गई थी। एक छोटा सा कुत्ते के आकार का अग्निकीट फायर बीटल बाहर निकला था, जिसके शरीर से लपलपाती आग की लपटें निकल रही थीं। लोग भागने लगे। वीर की सांसें तेज हो गईं। उसने सोचा भागने के बारे में, लेकिन तभी उसकी नज़र एक छोटी बच्ची पर पड़ी जो एक दरवाजे के पीछे सहमी हुई खड़ी थी। उसके पास सोचने का समय नहीं था। एक छाया उसके ऊपर से गुजरी, एक संघर्ष करता आ गया था। उसने चमकदार कवच पहना हुआ था और उसके हाथ में एक ऊर्जा भाला था। उसने कीट पर हमला बोल दिया। लड़ाई छोटी थी लेकिन भयंकर। संघर्षकर्ता ने कीट को मार गिराया, लेकिन उसके बदले में कीट की जलती हुई डंक ने उसके कवच को छेद दिया और उसके पेट में घाव कर दिया। संघर्षकर्ता लड़खड़ाता हुआ दीवार से टकराया। वीर भागकर उसके पास पहुंचा। संघर्षकर्ता का चेहरा पीला पड़ रहा था। उसने वीर की तरफ देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। लड़के, ये ले, उसने हांफते हुए कहा और अपनी मुट्ठी खोल दी। उसकी हथेली में एक अंडाकार चिकना काला पत्थर था। ये कोई साधारण पत्थर नहीं लग रहा था। ये ऐसा लग रहा था जैसे उसमें कोई गहरा काला अंधेरा कैद हो। इसे सुरक्षित रखना, यही भविष्य है। और उसकी आंखें बंद हो गईं। उसका जीनोमीटर एक सीधी लकीर दिखाने लगा। वीर का दिल जोरों से धड़क रहा था। दूर से सायरन की आवाज आ रही थी। सुरक्षा दल आ रहे थे। उसने बिना सोचे समझे वो काला पत्थर उठाया और वहां से भाग निकला। जैसे ही उसने उस पत्थर को छुआ, एक अजीब सी ऊर्जा की लहर उसकी बांह से होती हुई उसके पूरे शरीर में दौड़ गई। उसे ऐसा लगा जैसे उसकी नसों में बिजली दौड़ गई हो। वो अपने छिपने की जगह एक टूटी फूटी इमारत के तहखाने में जा पहुंचा। उसने पत्थर को देखा। वो हल्का सा गर्म था और उस पर एक अदृश्य नकाशी जैसी लग रही थी। तभी उसकी नज़र कीट के शव पर पड़ी, जिसे संघर्षकर्ता ने मारा था और जिसे सुरक्षा दलों ने अनदेखा कर दिया था। एक विचार उसके दिमाग में कौंधा। डरते डरते उसने वो काला पत्थर कीट के शव के पास ले गया। तभी एक अद्भुत घटना हुई। पत्थर से एक काली रोशनी की एक झिलमिलाहट निकली और कीट के शव को ढक लिया। कीट का शरीर फड़कने लगा। उसका आकार बढ़ने लगा। उसके ऊपर का जला हुआ खोल झड़कर नीचे एक चमकदार लाल सुनहरा नया खोल आ गया। उसकी आंखें ज्वाला की तरह जल उठीं। वो एक अग्नि व्याघ्र में बदल गया था, एक दुर्लभ और शक्तिशाली जीव। वीर हैरान रह गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने पास पड़ा एक लोहे का पाइप उठाया और अपनी पूरी ताकत से उस नए जन्मे जीव पर वार किया। जीव ने उस पर हमला किया, लेकिन वीर ने चालाकी से काम लिया और आखिरकार उसे मार गिराया। थकान और डर से कांपते हुए उसने सोचा कि अब क्या करना चाहिए। उसे याद आया कि जीन शक्ति पाने के लिए जीव का मांस खाना होता है। उसने एक पत्थर से जीव का एक टुकड़ा काटा और डरते डरते उसे खा लिया। जैसे ही मांस उसके पेट में गया, एक ज्वालामयी लहर उसके पूरे शरीर में फैल गई। ये दर्दनाक नहीं था, बल्कि स्फूर्तिदायक था। उसने अपनी मांसपेशियों में एक अभूतपूर्व ताकत महसूस की। उसकी कलाई पर बंधा जीनोमीटर पागलों की तरह घूमने लगा। 10, 30, 50, 70 और आखिरकार 100 पर जाकर रोका। वीर की आंखों में आंसू आ गए। ये संभव नहीं था, ये तो एक सपना था। उसने अपनी मुट्ठी बांधी और महसूस किया कि उसमें इतनी ताकत आ गई है कि वो दीवार भी तोड़ सकता है। उसने उस काले पत्थर की तरफ देखा जो अब शांत पड़ा था। उसे समझ आ गया था, ये कोई पत्थर नहीं, एक वरदान था, एक काला वरदान। उस रात वीर ने पहली बार अपने भविष्य में एक उम्मीद की किरण देखी और उसने एक प्रण लिया कि अब वो किसी का मोहरा नहीं, बल्कि अपनी किस्मत खुद लिखने वाला बनेगा। अगले अध्याय में वीर अपनी नई शक्तियों की खोज करता है और पहली बार लोक में कदम रखने की तैयारी करता है, लेकिन एक नए खतरे ने उस पर नजर गड़ा दी है।